बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ जो सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का पेपर हुआ मई 2026 में, उसके जो 18 MCQs है उसको स्टूडेंट्स जो है डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। MCQ नंबर फर्स्ट हमारे पास है द पोटेंशियल डिफरेंस between two oppositely charged plate is 12 volt। कहते हैं कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं, one is charged positively and the second is charged negatively, then the electric field is between these two plates. If the plates are separated by 3 centimeter, अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सो स्टूडेंट्स याद रखें, आपको दो चीजें जो है वो दिए हुए। एक आपको दिया हुआ है पोटेंशियल, दिस इज अ पोटेंशियल 12 वोल्ट, और दूसरा आपको जो है स्टूडेंट दिया हुआ है सेपरेशन, जो कि हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिड टॉपिक है, या E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। स्टूडेंट्स V किस चीज के बराबर है? 12 के बराबर है, और D हमारे पास जो है बराबर है 3 सेंटीमीटर। कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू सेंटी कहते हैं 10⁻⁻²। सॉल्व कर लें, 3 1s are, ये हो जाएगा 3 1s are 3 4s are, ये 10⁻⁻² पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², या ये हो जाएगा 400। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, 400 न्यूटन पर कूलम, जो कि हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आ रहा है 400 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर सेकंड, the electric flux through a closed surface does not depend upon। स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ के मुताबिक 1/ε0 टाइम of the total charge Q enclosed in a closed Gaussian surface। गॉस कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज पे डिपेंड करता है। किसी गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस में जो चार्ज इंक्लोज है उसके एरिया, उसके शेप, उसके वॉल्यूम पे जो है डिपेंड नहीं करता। सो यहां पर हमारे पास आ रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज गॉसियन सरफेस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। MCQ नंबर थर्ड, a dielectric is inserted between the plates of capacitor। चार्ज कैपेसिटर, हमने कैपेसिटर लिया और उसको हमने चार्ज किया, और उसके दरमियान हमने एक डाइलेक्ट्रिक को रख लिया। डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लें तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज का मतलब है उस सब्सटेंस में जो चार्जेस होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस दूसरे साइड पर आ जाते हैं। तो अगर कोई कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कैपेसिटर और उसके प्लेट्स के दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक रख लिया, तो क्या हो जाएगा? कहते हैं इन द रीजन बिटवीन देम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम। याद साथी बच्चे, ये हमारे पास लेट सपोज एक कैपेसिटर है, दिस इज चार्ज पॉजिटिवली एंड दिस इज चार्ज नेगेटिवली। हम और आप स्टूडेंट जानते हैं ये चार्ज कैपेसिटर है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए, तो डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर रखा जाए तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं किस फॉर्म में? इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है।
तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर लेता है. So the external electric field between the two parallel metal plates is reduced when we insert a dielectric between the two charged plates of a capacitor. So ये हो जाएगा decrease. The net electric field will be decreased. कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर B is the correct option. MCQ number 4. The working principle of thermocouple. Thermocouple is a device. Thermocouple is a source of EMF by which we convert heat energy into electrical energy. याद रखिए इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है सीपैक इफेक्ट. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स 5 नंबर. A wire is stretched. याद रखिए स्ट्रेच. A wire is stretched to double its length. वायर को स्ट्रेच करते हो उसके लेंथ को डबल करते हैं, कीपिंग वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट. अगर वायर को आप स्ट्रेच करते हो लेंथ को डबल करते हैं, सो द क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम हाफ. इफ द लेंथ बिकम डबल, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर बिकम हाफ. बट शर्त है इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, देन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विल बी. याद रखिए स्टूडेंट्स हमारे साथ फार्मूला है, इधर मैं इसको सॉल्व करता हूं. R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए. अगर स्टूडेंट्स वायर को स्ट्रेच करते हैं तो याद रखें स्ट्रेच करने से जो लेंथ है वो डबल हो जाता है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हाफ हो जाता है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ बिकम डबल, द क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम हाफ. ये 2 पर चला जाएगा. सो R इज इक्वल टू R प्राइम इज इक्वल टू 2 2s are 4 रो L डिवाइडेड बाय A. R प्राइम इज इक्वल टू 4R. So the new resistance will be increased by 4 times. Which option is the correct option? C. Option C is the correct option. Next MCQ लिखा हुआ है 6 number. 100 centimeter long wire carry a 5 ampere current placed at an angle of 45 degree in a uniform magnetic field of 4 Tesla. will experience a magnetic force. कहते एक वायर है 100 सेंटीमीटर और उसको 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है at 45 डिग्री. सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर F is equal to ILB sin theta. F is equal to ILB sin theta. This is the mathematical formula. Now F is equal to करंट हमारे पास है 5 एम्पेयर, लेंथ हमारे पास है 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर. मैग्नेटिक फील्ड है B 4 और साइन 45 बराबर होता है 1/2. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 0.707 के बराबर होता है. 0.707 मल्टीप्लाई 20 इससे आ जाता है 14.14 न्यूटन. विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option C is the correct option. Students, next MCQ है MCQ number 7. The iron core used in transformer is laminated. Transformer consists of 2 coils and 1 iron core. उस coil को हम जो है वो क्या करते हैं, वाउंड करते हैं around iron core. याद रखें आयरन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? To reduce the ED current, to reduce the heating effect. सही सवाल. और सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए वो ईडी करंट को मिनिमाइज करता है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 8. द इम्पीडेंस, द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर थ्रू एसी इज कॉल्ड इम्पीडेंस. द इम्पीडेंस ऑफ एन RL सीरीज एसी सर्किट इन रेजोनेंस. स्टूडेंट्स याद रखें जब सर्किट रेजोनेंस करता है तो X sub L और X sub C बराबर होते हैं. द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर बिकम इक्वल टू द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर. सो जो सर्किट होता है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है. सो विच ऑप्शन इज द मिनिमम एंड इक्वल टू R? द सर्किट इज ऑलमोस्ट बिकम प्योरली resistive circuits. 9 number, if the frequency of AC
source is purely in a purely capacitive circuit, अगर कोई प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है और हम AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, then the current will be in pure capacitive circuit X sub C is equal to 1/2 pi FC। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जाता है, सो अपोजिशन ऑफर बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC इज इंक्रीज। अपोजिशन इंक्रीज, सो द करंट विल बी डिक्रीज। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। 10 number, if stress is increased within elastic limit, याद रखिए स्टूडेंट्स, within elastic limit stress is directly proportional to the strain। अगर stress increase होता है within elastic limit, so increase आ जाता है किस चीज में? strain में, but the proportionality will be directly related। A wire is stretched by hanging a mass m from its free end। एक वायर है और उसके साथ हमने मास m को अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाता है। कहते हैं कि if the hanging mass is double and the radius of the wire is also double, the extension produced in the wire, कहते हैं एक स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने मास को अटैच किया हुआ है और एक्सटेंशन पैदा हो रहा है कितना? x। अगर मास को डबल करते हो रेडियई भी डबल हो जाता है वायर का, what will be the extension? याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है यंग मॉड्यूलस है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ बाय ए। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता है एल बाय एक्स, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मैंने एक्सटेंशन फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ की जगह में एम ए लिख सकता हूं, एम जी लिख सकता हूं, फोर्स मींस वेट। एल अपनी जगह पर, ए की जगह पाई आर स्क्वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है इनटू यंग मॉड्यूलस। अब अगर स्टूडेंट्स में मास को डबल करता हूं, द मास इज डबल, ये जो रेडियाई है वो भी डबल हो जाता है। 2r का स्क्वायर 4, 2 के साथ कैंसिल। याद रखें जो न्यू एक्सटेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ। द एक्सटेंशन विल बी, याद रखें ये जो एक्सटेंशन है हमसे क्या मांगा हुआ है, कहते हैं द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज हाफ, मतलब है डिक्रीज। हाफ है नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिक्रीज। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 11 एमसीक्यूज हो गए, टोटलिटी वी हैव 18 MCQs। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो MCQ नंबर 12 है इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं कि द सॉलिड मटीरियल्स whose constituent particles does not possess a regular order arrangement। वो सॉलिड्स जिनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर एक 3D अरेंजमेंट नहीं होता, तो उसको कहते हैं ग्लासी सॉलिड्स। और वो सॉलिड्स हमारे पास कौन से? ग्लास हुआ, रबड़ हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 13, द पीएन जंक्शन डायोड या द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का जो डिप्लीशन रीजन होता है वहां पर किसी किस्म का चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता, सो वहां पर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 नंबर, 2 stars A and B radiate maximum energy of 3600 angstrom and 4800 angstrom respectively। The ratio of the absolute temperature is, इसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से करेंगे। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स?
वो कहता है कि लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन कहता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने लेमडा और टी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये हमें फर्स्ट वेवलेंथ दिया हुआ है, ये हमें सेकेंड वेवलेंथ दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर। सो हमारे पास हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1। सो T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू लेमडा 2 4800 डिवाइडेड बाई 3600। दो जीरोस ये 12 के टेबल पे होता है, से हो जाएगा 4:3। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। The phenomenon which demonstrate the particle nature of electromagnetic radiations. Photoelectric effect is the strong evidence that the nature of light is particle. Which option is correct option? Option D is the correct option. Next MCQ है MCQ number 60. When electron in a hydrogen atom jump from 5th orbit to 2nd orbit, the spectral line obtained is। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में तो लाइमन सीरीज, सेकेंड ऑर्बिट में तो बाल्मर सीरीज। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है if an accelerating voltage applied to electron in X-ray tube is increased from V to 4V। अगर हम accelerating tube में to produce X-ray वहां पर अगर हम electrons के across potential को increase करते हैं, the minimum wavelength decrease हो जाता है। The minimum wavelength in the spectrum of continuous X-ray is shift to small wavelength will be decreased। There is inverse relation between the kinetic energy and wavelength। So which option is correct option? Shift towards a small value, wavelength will be shift हो जाता है और small value में। If half life of a radioactive sample in its activity reduced to 1/8 of its initial activity in time interval of after first half life 1/2, after second half life 1/4, after third half life 1/8। So after third half life which option is correct option? So ये हमारे पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकेंड ईयर के फिजिक्स के एमसीक्यूज थे जो अभी मई 2026 के पेपर में आए थे। सो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।